पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 53 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 21,376 हो गई। 1,383 नए केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 9,35,013 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान 46,882 टेस्ट किए गए। मस्बत शरह 2.94% रही। फिर जख्मी, 30 की हालत नाजुक। रेती स्टेशन के करीब मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई। मुखालिफ सम से आने वाली सरसैया ट्रेन बोगियों से टकरा गई। पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेशन में शामिल। एक ट्रैक बहाल, दूसरे ट्रैक की बहाली के लिए कोशिशें जारी। सानिहा घोट की ट्रेन हादसे में लोधरा के 11 अफराद जाँ बहक। एक घराने के 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मानावाला के मियाँ बीबी भी 2 बच्चों समेत लुक़मा अजल बन गए। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ग्रीनलैंड ट्रेन सादिकाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद। सिविल सोसाइटी की जानिब से मुसाफिरों के लिए खाने का इंतजाम। उन्होंने हमले ने सही किया, रास्ते में भी फिर जो है ये मतलब सही नहीं चल रही थी। ट्रेन चलने से पहले ही मसाइल का शिकार, खराब लगती थी। बोगी नंबर 10 का क्लम्प पहले ही टूटा हुआ था। ऐनी शाहिद का दावा, जाए हादसा पर इंतहाई दर्दनाक मनासिर। जख्मियों में मासूम बच्चे और खवातीन भी शामिल। बोगियों को जदीद आलात से काट कर कई जख्मियों को निकाला गया। हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। ट्रैक बहाल होने पर कराची से ट्रेन पंजाब के लिए चल पड़ी। वज़ीर रेलवे का हादसे की जगह का दौरा। आजम सवाती का कहना है कि हादसा बोसीदा निज़ाम की वजह से पेश आया, जिम्मेदारान नहीं छोड़ेंगे। डीजी रेंजर सेन का जाए हादसा का दौरा। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। पन्नू आकिल में रिलीफ कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया। मुसाफिरों से मुतालिक मालूमात के लिए कराची, सक्खर, फैसलाबाद, रावलपिंडी में हेल्प सेंटर्स कायम। IG रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान की सीनियर अफसरान को रेस्क्यू ऑपरेशन की तकमील तक मौके पर मौजूद रहने की हिदायत। एक और हादसा, एक और इंक्वायरी और फिर खामोशी। हादसे के जिम्मेदार क्या अब भी आज़ाद रहेंगे? 3 सालों में 5 बड़े हादसात में 150 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हुए। हर बार तहकीकाती टीमें बनी, बड़े बड़े दावे हुए, मगर कुछ नहीं हुआ। ट्रेन का महफूज सफ़र भी गैर महफूज हो गया। ऐसे मासूम चेहरे बना के बात करते हैं जैसे इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर आज इनका खून किसी के हाथों के ऊपर है जनाब स्पीकर, तो वो ये चेहरे हमारे सामने बैठे। फवाद चौधरी ने हादसे की जिम्मेदारी नून लीग और पीपल्स पार्टी पर डाल दी। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि रेलवे का निज़ाम पिछले दौरे हुकूमत में तबाह हुआ, हमें दर्ज ना दिया जाए। ऑपोजिशन का मफाद सिर्फ 10 केसेस से जुड़ा है, ये सब इकट्ठे हो जाएं फिर भी हुकूमत नहीं गिरा सकते। खिताब के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। ना सिर्फ रेलवेज के वजीर को फारिग कर देते, मगर ये सारे वजीर को फारिग कर देते। वजीर आजम खुद इस्तीफा दे देते। बार बार ट्रेन हादसात इसी हुकूमत में क्यों हो रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम और वजीर रेलवे से इस्तीफा देने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं कि PTI हादसात पर भी सियासत चमकाती है। फवाद चौधरी को जवाब। एहसन इकबाल ने भी वजीर आजम से इस्तीफा देने का मुतालिबा कर दिया। कहा कि इमरान खान को हादसात पर मगरबी जमहूरियत याद क्यों नहीं आती। क्या आज वजीर आजम का इस्तीफा आएगा या वजीर रेलवे का इस्तीफा आएगा या साबिक वजीर रेलवे का आएगा? 6 फुट 2 इंच मेरा कद है कि आपकी नजर से मैं ओझल हो जाऊं। बिलावल भुट्टो साहब, आपने उन्हें वक्त दिया। तो ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों आपके सामने ऐसे बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन आपस में ही लड़ पड़ी। मैं बोलने लगूं तो कागजी ओहदेदार खड़ा हो जाता है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एहसन इकबाल पर तंज। बिलावल भुट्टो के बयान पर नून लीग और JUI ने वॉकआउट कर दिया। बिलावल की तकरीर पर हुकूमती अरकान खुश, फवाद चौधरी मुस्कुराते रहे।
पीटीआई ने रेलवे का बजट 65% कम, पूरा निजाम तबाह कर दिया। हादसा ट्रेनों और ट्रैक की देखभाल न होने के बायस पेश आया। ज्यादा अमवात इमदादी काम बर वक्त शुरू न होने पर हुई। शेख रशीद और आजम सवाती बहुत झूठ बोलते हैं, हम बिजनेस प्लान देकर गए थे जो इस हुकूमत ने ठप कर दिया। ML1 की टीम ही तब्दील कर दी गई। साबिक वजीर रेलवे साद रफीक की हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख, जख्मियों को 3 लाख से 50,000 फीकस दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का ऐलान। फिरदौस आशिकावान का कहना है कि वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम जाए हादसा पर नजर नहीं आई। सिंध हुकूमत और नून लीग हादसे पर सियासत कर रही है। कनाडा में इस्लाम दुश्मनी का अफसोसनाक वाकया। ट्रक ड्राइवर ने मुस्लिम फैमिली को कुचल डाला। 4 अफराद जाम बहक, बच्चा जख्मी। दम तोड़ने वालों में माँ, बेटा, बहू और पोती शामिल। मुलजिम गिरफ्तार, अदालत में पेश। दहशतगर्दी के मुकदमे के तहत कार्रवाई का आगाज। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मसम्मत। मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती, कहा कि कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म से बरतानवी हमनसब का टेलीफोनिक राबिता। इमरान खान का सफरी पाबंदियों में नरमी का मुतालबा। अफगान अमन अमल, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे डाली। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 21 निकाती एजेंडा जारी। कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीनेशन पर ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे की मंजूरी दी जाएगी। बजट पर तबादला ख्याल भी होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। 4 सूबों के वज़ीर आला की शिरकत। विफाक और सूबों के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी गई। आइंदा बजट में विफाक का 900 अरब, सूबों का 1202 अरब का शेयर होगा। शरह नमू का हदफ 4.8% मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती फंड्स कम मिलने पर एहतजाज। इख्तलाफी नोट जमा कराने का ऐलान। 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, रोजगार ही छीन लिया। इमरान खान ने मुतवस्सित तबके को भी गरीब बना दिया। चंद सरमायाकारों के लिए माशी पॉलिसियां बनाकर फायदा पहुंचाया गया। अमीर ज्यादा अमीर, गरीब मजीद गरीब हो गए। बिलावल भुट्टो ने तब्दीली सरकार को आईना दिखा दिया। वज़ीर ख़ारजा ने पंजाब हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए मुख्तस करदा 4 अरब रुपए कहाँ गए? ब्यूरोक्रेट्स दफातर में आते हैं या नहीं? वज़ीर आला सर्वे कराएं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखा गया मगर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मुल्क की तारीख में पहली बार रियासती इदारों की तरफ से किसी को लापता करने को नाकाबिले ज़मानत और काबिले सज़ा करार देने का बिल कौमी असम्बली में पेश। किसी शख्स को लापता करने वाले खुफिया एजेंसीज के एहलकारों को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा। फेल नाकाबिले मुसाहियत होगा। बिल का मतलब हुकूमत ने कौमी असम्बली में एक ही रोज में 10 कानून कसरत राय से मंजूर कर लिए। 2 ऑर्डिनेंस भी ऐवान में पेश कर दिए गए। पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने पीपल्स पार्टी के आगा रफी को शट अप कह दिया। आए इंतखाबी इस्लाहत पर बात करें, हमारे साथ बैठे। हुकूमत की ऑपोजिशन को फिर पेशकश। फवाद चौधरी बोले कि चाहते हैं कि धांधली के इल्जामात की रिवायत को ख़त्म किया जाए। अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होंगे। शिबली फराज पुरअज़्म। बाबर अवान कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी से पोलिंग का अमल शफाफ बना सकते हैं।